तो कैसे हो? चलो अच्छे होने चाहिए, यही चाहिए सबसे। देखिए कल हम पढ़ रहे थे निखिलम विधि, सूत्र निखिलम से गुणा करना। और सूत्र निखिलम में आपने जो गुणा कल देखा था, ये आपका सूत्र निखिलम से गुणा आपका चल रहा था। इसकी कल हमने एक विधि तो कर ली सूत्र निखिलम की। कल जो आपने विधि पढ़ी थी वो थी आधार से, आधार विधि से गुणा करना। आधार विधि से गुणा, इसको मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ कल वाले को। मान लीजिए आपने कोई भी दो संख्या ले ली, यहाँ हमने कल दो उदाहरण लिए थे छोटे छोटे से, दोबारा से देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, किताब का ही देख लेते हैं उदाहरण। 1007 गुणा 1012। इस सवाल को आपको सूत्र निखिलम आधार विधि से गुणा करना है। 1007 गुणा 1012 को सूत्र निखिलम आधार विधि से गुणा करना है। ये आपका कल का ही चल रहा है। इसमें कल आपको बताया था सबसे पहले हमें लेना होता है यहाँ आधार। सबसे पहले क्या लेंगे? आधार लेंगे। आधार अब आप देखेंगे संख्या 1000 से बड़ी है, क्योंकि आधार जब 100 से नीचे होता है तो 10 लेते हैं, 100 से ऊपर होता है तो 1000 लेते हैं, 1000 से 100 से ऊपर होता है तो 100 लेते हैं, 1000 या 1000 से ऊपर है तो 1000। अभी संख्याएं दोनों 1000 से ऊपर हैं तो यहाँ हम आधार कितना लेंगे? 1000 आधार लेंगे। ठीक है, आधार आपने ले लिया। अब चूंकि ये जो संख्याएं हैं दोनों 1007 और 1012, ये दोनों 1000 के निकट हैं, तो इसमें हमें उपाधार की आवश्यकता अभी नहीं है। उपाधार विधि को भी नीचे देखेंगे तो यहाँ आधार के तुरंत बाद में हमें निकालना होता है विचलन। कल का ही मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से एक सवाल और देख लीजिए आप यहाँ। विचलन, विचलन बराबर आपको क्या बताया था? विचलन बराबर होता है संख्या माइनस आधार या संख्या माइनस उपाधार। तो यहाँ विचलन हम कर लेते हैं संख्या माइनस आधार ही आपका विचलन आएगा। संख्या आपकी है पहली 1007 माइनस आधार लिया है आपने 1000, तो 1007 में से 1000 घटा दोगे 7 बचेगा, प्लस या माइनस बच रहा है, प्लस का बच रहा है तो प्लस के आगे तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, यदि माइनस होता तो यहाँ जरूर माइनस लिखना है। दूसरी संख्या है 1012 माइनस 1000 बराबर आपका बचेगा कितना? प्लस का 12। ये आपने विचलन ले लिया, आधार आधार ले लिया, दोनों संख्याओं का विचलन ले लिया। अब आप सवाल को हल करेंगे। जब सूत्र निखिलम आधार विधि से हम सवाल को हल करते हैं तो कितने पक्ष होते हैं समीकरण सवाल के? 2 पक्ष होते हैं। एक तो होता है बायां पक्ष और दूसरा होता है आपका दायां पक्ष। चलिए बायां पक्ष हो ये आपका दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में कल आपने क्या किया था? बाएं पक्ष में तो आपने दोनों संख्याएं उतार दी ऊपर नीचे, और दाएं पक्ष में दोनों विचलन उतार दिए ऊपर नीचे। तो यहाँ पहली संख्या लिख लेते हैं 1007, दूसरी संख्या लिख लेते हैं 1012। इधर से इन दोनों का विचलन सामने, 1000 का विचलन 1007 का विचलन है प्लस का 7, 1012 का विचलन है प्लस का 12। ये आपने दोनों विचलन ले लिए। विचलनों के बाद जो आपने यहाँ अगला कदम बढ़ाया, इसमें आपने किया था, सॉरी पेन ले लिया था, इसमें आपने बाएं पक्ष में एक संख्या लेते हैं, तिरछा विचलन लेते हैं। संख्या 1007 ले लिया तो विचलन आपको 12 लेना था, संख्या आपने 1012 ले ली तो विचलन कितना लेना था? 7। तो बाएं पक्ष में हमने किया संख्या प्लस तिरछा विचलन, संख्या प्लस तिरछा विचलन। संख्या ले ली 1007 प्लस तिरछा विचलन क्या होगा इसका? यहाँ 12। ये 1007 में 12 जोड़ दिए, संख्या प्लस तिरछा विचलन। और दाएं पक्ष में आपने क्या किया था? दाएं पक्ष में हमने दोनों विचलनों को गुणा किया था। पहला विचलन है 7 और दूसरा विचलन है आपका 12। चलिए इन दोनों को जोड़ो, 1007 में आप 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1019। 1019 इधर इनको हम गुणा करते हैं, 12 गुणा 7 करेंगे, 12 का 12 बोलेंगे, 12 संते 84। ये आपका 84 का गुणनफल आ गया। दोबारा देख लीजिए, बाएं पक्ष में सूत्र निखिलम आधार विधि से जब आपको किसी सवाल को हल करना है, सबसे पहले आधार लेना है, उसके बाद विचलन निकालना है। संख्या माइनस आधार विचलन होता है। उसके अलावा तुरंत आप विचलन निकालेंगे दोनों का, दोनों संख्याओं का हमने ये विचलन निकाल दिया, प्लस में आ रहा है तो यहाँ प्लस रखना है, माइनस होता तो माइनस रखते। समीकरण को हल करने के 2 पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष और दूसरा दायां पक्ष। बाएं पक्ष में आपको दोनों संख्याएं लिखनी होती हैं और दाएं पक्ष में दोनों विचलन ऊपर नीचे लिखने हैं।
लिख दिए हमने ये। इसके बाद में बाएं पक्ष में जो आपको हल करने के लिए आगे चलना है, बाएं पक्ष में संख्या लेंगे तो विचलन उसके सामने का लेंगे तिरछा विचलन। इसका एक तरह से सूत्र ध्यान रखें, यहाँ पे बाएं पक्ष में होता है संख्या प्लस तिरछा विचलन, या फिर इसको ले लें संख्या प्लस तिरछा विचलन। दोनों का उपयोग करके देखेंगे बराबर आएगा। 1012 में 7 जोड़ेंगे 1019 और 1007 में 12 जोड़ेंगे तो 1019। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी ले लेते हैं, क्रॉस कोई संख्या लेनी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर हमें दोनों विचलनों का गुणा करना है। अब आप हल करने के लिए आंसर पे आ जाते हैं। जब आप आंसर इसका लिखेंगे तो आपको कल बताया था कि जो आपका दायां पक्ष होता है उसकी जो संख्याएं होती है वो चलती है आधार के ऊपर। अब आप आधार को देखिए, आधार आपने कितना लिया है, 1000 लिया है। कल आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि आधार में जितनी जीरो होती हैं सूत्र निखिलम में दाएं पक्ष में उतने ही अंक होना जरूरी है। आपके आधार में कितनी जीरो हैं, 3 जीरो हैं। अब आप दाएं पक्ष में यहाँ देखेंगे, दाएं पक्ष में कितने अंक हैं, 2 ही अंक हैं। तो फिर आपके पास 0 3 है, अंक 2 है, तो 1 अंक और चाहिए, 1 अंक और चाहिए आपको दाएं पक्ष में। तो 1 अंक आप क्या रखेंगे, 0। आगे या पीछे, आगे की तरफ रखते हैं, क्यों, क्योंकि पीछे रखने से तो मान बदल जाता है, आगे रखने से कोई मान नहीं बदलता है। तो यहाँ हम एक 0 लिख लेते हैं। अब इनको जो का आप उतार दीजिए, 1019 इधर से उतार दो, 084 इधर से उतार दो। ये आपका आंसर हो गया सूत्र निखिलम आधार विधि से। कल भी किया था पिछले वीडियो में आपने एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल आपको आज बताया है आधार विधि का। इस तरह से आप आधार विधि सूत्र निखिलम की सहायता से गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बच्चों, तो सूत्र निखिलम में आधार विधि से गुणा तो आपने कर लिया। अब इसी सूत्र निखिलम में दूसरा है उपाधार विधि से गुणा करना। आधार और उपाधार में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, पिछले वीडियो में आपको बताया भी था थोड़ा सा उपाधार के बारे में। तो यहाँ देखिए उपाधार विधि से गुणा करने के लिए सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं अपन छोटा सा। आपकी किताब में एक सवाल दिया है 32 गुणा 33। 32 गुणा 33 को सूत्र निखिलम उपाधार विधि से गुणा कीजिए। कोई पूरा क्वेश्चन आएगा, 32 गुणा 33 को सूत्र निखिलम उपाधार विधि से गुणा कीजिए। सबसे पहले सूत्र निखिलम आपका चल रहा है, सूत्र निखिलम में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, आधार लेते हैं। अब आप बताएंगे आधार कितना लेंगे, संख्या 100 से कम है या ज्यादा है, संख्या 100 से कम है। संख्या 100 से कम है तो आधार कितना लेते हैं, 10, और यहाँ हमने ये आधार ले लिया। अब आधार 10 से जो 32 और 33 है वो तो बहुत ज्यादा ऊपर है। ज्यादा ऊपर जब भी होता है तो ऐसी स्थिति में आपको आधार के साथ साथ उपाधार लेना होता है। और उपाधार लेने के लिए आपको क्या करना है कि जो आधार आपने लिया है उस आधार में आप कितने का गुणा करें कि आप 32 के और 33 के आसपास पहुंच जाए। तो और वो संख्या शून्यांत माननी चाहिए। हिसाब 10 में 2 का गुणा किया, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौका 40। तो यहाँ 3 का गुणा करने पर 30 आ रहा है, 4 का गुणा करने पर कितना, 40 आ रहा है। दोनों में से आप 40 भी, हाँ 3 का भी गुणा करके 4 का गुणा करके 40 ला सकते हैं, 3 का गुणा करके आप 30 ले सकते हैं। थोड़ी सी एक दिक्कत आएगी, आप 4 का गुणा करते हैं तो 40 हो जाएगा। 40 में जो मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा, माइनस में आएगा। तो उत्तर तो जब भी आएगा लेकिन आपको थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। तो बेहतर है आप यहाँ प्लस में रख लीजिए इसको। तो 10 में गुणा आप करते हैं कितने का, 3 का, 10 तिया कितना हो गया, 30। ये आपका उपाधार आ गया। उपाधार से जो अगला काम आपका होगा उपाधार के बाद में वो होता है हमारा विचलन। सॉरी, उपाधार के बाद में आपको चुनना है उपाधार अंक। उपाधार अंक, अब उपाधार अंक होता है जो आपने आधार में जिस अंक का गुणा किया है वो आपका उपाधार अंक होगा। किसका गुणा किया है आपने आधार 10 में, 3 का किया है। तो उपाधार अंक कितना हो गया, 3 हो गया। आधार हो गया, उपाधार हो गया, उपाधार अंक भी आपका हो गया। अब हमें निकालना है विचलन। क्या निकालना है, विचलन निकालना है बच्चों। विचलन बराबर आपने पीछे सूत्र लिख रखा है संख्या माइनस, अब यहाँ क्या करोगे, माइनस आधार करेंगे या उपाधार करेंगे, आधार नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उपाधार। ध्यान रखना है यदि आप उपाधार नहीं लेते हैं तो संख्या में से आधार ही घटेगा, और आप उपाधार से हल करते हैं तो संख्या में से क्या घटेगा, उपाधार घटेगा। ये आपका विचलन आ गया, संख्या माइनस उपाधार। ठीक है, दोनों विचलन आप निकाल लीजिए यहाँ। तो 32 में से आपने घटा दिया कितना, 30, प्लस का कितना बच गया, 2, और 33 में से भी आपने ये उपाधार घटा दिया 30, तो आपका प्लस का कितना बच गया, 3। ये आपका विचलन आ गया। विचलन आपके आ गए, आधार उपाधार उपाधार अंक, सारे काम आपके हो चुके हैं यहाँ तक। अब हम प्रश्न को हल करते हैं।
प्रश्न को हल करने के लिए आधार विधि में आपने कितने पक्ष लिए थे? 2 पक्ष लिए थे। वहां 2 पक्ष आए तो यहाँ भी बच्चों कितने पक्ष आएंगे? 2 पक्ष में होंगे। एक आपका बायां पक्ष होगा और दूसरा आपका दायां पक्ष होगा। बाएं पक्ष में आपने वहां क्या किया था? दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे लिखा था। यहाँ भी वही काम करना है उपाधार में भी। तो पहली संख्या 32 और दूसरी संख्या इसके नीचे लिखेंगे कितना? 33। इधर दाएं पक्ष में आपने क्या किया था? दोनों विचलनों को ऊपर नीचे लिखा था। पहला विचलन आपका प्लस का 2 है, दूसरा विचलन प्लस का 3 है। अब यहां से आगे हम हल करते हैं इनका। तो आपने बाएं पक्ष में क्या किया था वहां कि सर दोनों संख्याओं को जोड़ दिया था हमने। यहाँ दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, सॉरी संख्याओं को नहीं जोड़ा। बाएं पक्ष में हमने क्या किया? एक संख्या ली और उसके सामने का तिरछा विचलन लिया। एक संख्या और सामने का तिरछा विचलन ले लिया। दोनों में से किसी भी को 32 प्लस 3 कर दो या 33 प्लस 2 कर दें। तो संख्या हो गई 32 और इसका सामने का तिरछा विचलन हो गया कितना? प्लस का 3। इन दोनों को जोड़ दिया। ये काम आपने आधार विधि में भी किया है और यहाँ उपाधार में भी हम यही काम कर रहे हैं। यहाँ तक का काम आपका दोनों का बराबर था, आधार और उपाधार का। दोबारा देखिए, बाएं पक्ष में संख्या लेंगे तो उसके सामने का तिरछा विचलन लेंगे, उन दोनों को जोड़ना है, ये जोड़ दिया। साथ ही साथ क्या करना है? इनका जो ये योग आया है इसमें आपको गुणा करना है उपाधार अंक का। क्या है उपाधार अंक आपका? 3 है। संख्या प्लस तिरछा विचलन गुणा उपाधार अंक। संख्या प्लस तिरछा विचलन गुणा उपाधार अंक क्या है? यहाँ 3। और ये आपका दायां पक्ष है। दाएं पक्ष में दोनों विचलनों को गुणा करना है, 2 गुणा 3। चलिए इन दोनों को जोड़ो। पहले 32 और 3 कितने हो गए? 35 में गुणा पीछे से कितना हो रहा है? 3 का। इधर से इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6 ये हो गए। अब इनका गुणा कर लो, 35 का और 3 का। 3 पंजो 15 का, 5 का हासिल की 1, 3 किया 9 और 1 10, 105 आ गया। पीछे से इधर कितना है? 6। अब अपने आंसर पर आ जाते हैं हम। यहाँ आंसर लिखने से पहले आपको आधार विधि में भी बताया है पीछे कि आपको ये दायां पक्ष देखना पड़ता है। दाएं पक्ष में जो अंक आते हैं वो चलते हैं आधार के ऊपर। आधार आप कितना ले रखे हैं? यहाँ 10 लिया है आधार। आधार में जितनी जीरो होती हैं उतने अंक आपको दाएं पक्ष में रखने होते हैं। यहाँ आधार में एक ही जीरो है तो दाएं पक्ष में एक ही अंक लेना है, और वैसे भी हमारे पास एक ही अंक है 6, तो इधर से लिख दिया 6 और इधर जो का तो लिख दिया 105। ये हो गया 1056। यही आपका आंसर है इस सवाल का, 1056। उतार लो और एक बार दोबारा से समझ लो और देख लो एक बार। सूत्र निखिलम उपाधार विधि से हम गुणा कर रहे हैं। ये उदाहरण था 32 गुणा 33। सबसे पहले हमें आधार चुनना है, 100 से कम था, संख्याएं 100 से कम है। आधार 10 ले लिया। उसके बाद उपाधार लेना है। उपाधार 10 में 3 का गुणा करने पर 30 आ गया। उपाधार अंक या 3 का गुणा किया तो उपाधार अंक हो गया। फिर आपको विचलन निकालना है। विचलन होगा संख्या माइनस उपाधार। संख्याओं में से उपाधार घटा दिए दोनों, ये विचलन आ गए हमारे। फिर हमने यहाँ सवाल को हल करने के लिए 2 पक्ष बनाए, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। बाएं पक्ष में दोनों संख्याएं ऊपर नीचे लिखनी है, दाएं पक्ष में दोनों विचलन ऊपर नीचे लिखने हैं। फिर बाएं पक्ष में एक संख्या लेते हैं और उसके सामने का तिरछा विचलन लेते हैं। संख्या प्लस तिरछा विचलन यहाँ तक आधार में भी है और उपाधार में भी है, यहाँ तक दोनों में कोई फर्क नहीं है दोनों विधियों में। यहाँ से आगे संख्या प्लस तिरछा विचलन में आपको गुणा करना है किसका? उपाधार अंक का। उपाधार अंक का गुणा कर दिया और दाएं पक्ष में दोनों विचलनों का गुणा कर दिया। इनको जोड़ लिया, 32 और 3 35 में उपाधार अंक 3 का गुणा कर दिया 105 और इन दोनों का गुणनफल आ गया 6। दाएं पक्ष में आधार में एक जीरो है तो एक ही अंक लेना है, तो आधार में है एक जीरो है, एक ही अंक आपने ले लिया 6। ये 6 का 6 इधर से उतार दिया और 105 ले लिया। ये आपका आंसर हो गया। उपाधार विधि से एक एग्जाम्पल आपने किया। अब आप एक और उदाहरण इसका देखेंगे। उपाधार विधि का दूसरा उदाहरण है, यहाँ एक उदाहरण लेते हैं हम दूसरा। 2008 का गुणा करना है आपको 2001 से। 2008 गुणा 2001 सूत्र निखिलम उपाधार विधि से कीजिए। सूत्र निखिलम उपाधार विधि से। तो देखिए अभी पिछले सवाल में आपने क्या किया। सबसे पहले हमें क्या लेना है? यहाँ आधार लेना है। अब आप बताएंगे इसमें आधार आप कितना लेंगे? ये संख्याएं 2000 से या सॉरी 1000 से ऊपर है। 1000 से ऊपर है तो आधार हम कितना लेते हैं? 1000 लेते हैं। तो आधार हमने ले लिया यहाँ कितना? 1000। आधार के तुरंत बाद में आपको लेना है यहाँ उपाधार। अब उपाधार लेने के लिए आप आधार देखिए कितना है? 1000
और ये है 2000, तो 1000 में कितने का गुणा करने पर 2000 आएगा, 2 का गुणा करने पर, तो 1000 में आप यहाँ गुणा कर दीजिए कितने का, 2 का। आपका उपाधार हो गया 1000 गुणा 2 करेंगे कितना, 2000। ये हमारा उपाधार हो गया। उपाधार के बाद में हमने लेना है उपाधार अंक, उपाधार अंक। अब बताएं बच्चों उपाधार अंक कितना आएगा, कितने का गुणा किया है आपने यहाँ, 2 का, तो उपाधार अंक हो गया आपका कितना, 2। उपाधार अंक ले लिया। उपाधार अंक के बाद में क्या लेना है, विचलन लेना है साहब, तो विचलन ले लेते हैं। चलो विचलन बराबर क्या लिखेंगे, सूत्र क्या लिखा है आपने पीछे, हाँ भाई, विचलन बराबर होता है संख्या माइनस उपाधार। संख्या कितनी है 2008 माइनस उपाधार क्या है 2000 है, तो इसका विचलन आ जाएगा प्लस का कितना 8। दूसरी संख्या है आपकी 2001 माइनस उपाधार क्या है 2000, इसका विचलन हो जाएगा प्लस का कितना 1। ये आपने दोनों विचलन ले लिए। विचलन के बाद अब प्रश्न को नीचे हल करेंगे तो कितने पक्ष लेंगे, 2 पक्ष लेंगे। पहले इधर की तरफ आपके बाएं हाथ की तरफ का होगा बायां पक्ष और दाएं हाथ की तरफ का होगा दायां पक्ष। चलिए दायां पक्ष और बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में आपने क्या किया था पीछे, बाएं पक्ष में दोनों संख्याओं को लिख दिया ऊपर नीचे, दाएं पक्ष में दोनों विचलनों को लिखना था। तो पहली संख्या है आपकी 2008 और दूसरी संख्या है 2001, दोनों संख्याएं ऊपर नीचे लिख दी। दाएं पक्ष में दोनों विचलनों को लिख दीजिए, पहला विचलन है प्लस का 8 और दूसरा विचलन है प्लस का कितना 1, ये हमने लिख दिए। बाएं पक्ष में दोनों संख्या ऊपर नीचे, दाएं पक्ष में दोनों विचलन ऊपर नीचे लिख दिए। इसके बाद में जब हम आगे प्रश्न को हल करते हैं तो आपको बताया पिछले उसमें प्रश्न में कि बाएं पक्ष में आपको क्या करना होता है, आधार विधि में भी यही था, उपाधार में भी वही है। तो एक संख्या लेते हैं उसके सामने का तिरछा विचलन लेते हैं, कोई सी भी संख्या ले लो। 2008 लेंगे तो विचलन प्लस का 1 लेना है, 2001 लेंगे तो प्लस का 8 विचलन लेना है। चलो अब की बार नीचे का ले लेते हैं। 2001 हमने ये संख्या ले ली, प्लस विचलन कर दिया कितना, इसमें 8 कर दिया विचलन का। बाएं पक्ष में संख्या प्लस तिरछा विचलन, आधार विधि में भी यही था, संख्या प्लस तिरछा विचलन। लेकिन उपाधार में आपको एक काम और बढ़ रहा है, क्या उपाधार में क्या काम आपका बढ़ रहा है, उपाधार में आपको उपाधार अंक का गुणा और करना होगा। यहाँ उपाधार अंक कितना है आपका 2 है, तो यहाँ हम गुणा कर देते हैं कितने का 2 का। अब आ जाइए आप दाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में आपको दोनों विचलनों का गुणा करना है, 8 का गुणा कितने से 1 से। इनको जोड़ लीजिए, 2001 में कितना जुड़ेगा 8, तो 8 और 1 9, 2000 कितने हो गए ये 9 में गुणा किसका, उपाधार अंक क्या ले रखा है 2 का गुणा कर देंगे। इनको इधर गुणा कर लीजिए, 8 1 का 8 करो गुणा, 2009 में 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, तो यहाँ लिख दो सीधा 9 दूनी 18 और 1 ये आ गया और ये 0 और 2 दूनी 4। 2009 में 2 का गुणा कर दिया, 4018 आ गया और इधर कितना आ रहा है दाएं पक्ष में गुणनफल 8 आ रहा है। चलिए खींचो लाइन यहाँ पे। अब आप उत्तर लिखेंगे लास्ट में। जब उत्तर लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, तो हमें दायां पक्ष जरूर देखना है कि भाई दाएं पक्ष में कितने अंक लेने हैं। तो अब आप देखेंगे दाएं पक्ष में आपके पास यहाँ कितना अंक है, 1 ही अंक है। दायां पक्ष चलता है किसके ऊपर है साहब, आधार के ऊपर चलता है भाई। किसके ऊपर चलता है, आधार के साथ। आधार क्या लिया है 1000, 1000 में कितनी जीरो है 3 जीरो। तो आपको बताया है पीछे कि आधार में जितनी जीरो होती हैं सूत्र निखिलम में दाएं पक्ष में उतने ही अंक हमें लेने हैं। आधार में जितनी जीरो है सूत्र निखिलम के दाएं पक्ष में उतने ही अंक लेने हैं। आपके पास यहाँ कितने अंक हैं, 1 ही अंक है। कितने कम पड़ रहे हैं, 2 अंक कम पड़ रहे हैं। तो क्या करेंगे, आगे की तरफ 2 जीरो लगा देंगे। यहाँ हमने 2 जीरो आगे की तरफ लगा दी। क्यों कराया ये सामने, क्योंकि हमारा आधार हमने 1000 दिया, इसमें 3 जीरो है, तो यहाँ आधार के बराबर अंक चाहिए हमें, आधार में 0 के बराबर। अब लिख दीजिए 0 0 8 पीछे से लिख दिया और 18 और ये इधर का 4 0 और ये 4, 40 18 डबल 0 8, ये आपका हो गया आंसर। एक बार और देख लो, सूत्र निखिलम उपाधार विधि, इन दोनों का हमें गुणा करना है 2008 गुणा 2001 से। आधार कितना लेना है, 1000 लिया है क्योंकि 1000 से ऊपर की संख्या है। आधार के तुरंत बाद उपाधार ले लिया, 2000 उपाधार हो गया, 2 का गुणा करने पर आया है उपाधार अंक 2 आ गया। इसके बाद में हमने लिया है विचलन, विचलन बराबर होगा संख्या माइनस उपाधार। संख्या में से उपाधार घटा दिया, यहाँ संख्या में से उपाधार, ये दोनों आपके विचलन आ गए। विचलन के बाद में हमें सवाल हल करने के लिए 2 पक्ष लेने हैं, एक बायां और दूसरा दायां पक्ष।
बाएं पक्ष में दोनों संख्या ऊपर नीचे लिखनी है, दाएं पक्ष में दोनों विचलन ऊपर नीचे लिखने हैं। उसके बाद आगे बाएं पक्ष में एक संख्या लेंगे, उसके सामने का तिरछा विचलन लेंगे, संख्या प्लस तिरछा विचलन। आधार विधि यहाँ तक ही रहेगी, संख्या प्लस तिरछा विचलन। और उपाधार में आप तक उपाधार से कर रहे हैं सवाल को, तो संख्या प्लस तिरछे विचलन में गुणा करना है उपाधार अंक का। ये उपाधार अंक आपका 2 है, 2 का गुणा कर दिया। दाएं पक्ष में आपको दोनों विचलनों का गुणा करना है, कर दिए गुणा। इधर इनको जोड़ लिया, 2009 आ गया, इसमें 2 का गुणा कर लिया, 4018 आ गया। इधर 8 गुणा 1 करने पर 8 आ गया। उत्तर लिखने से पहले हम दायां पक्ष देखते हैं। दायां पक्ष में आधार में जितनी जीरो होंगी उतने अंक हमें रखने होते हैं। यहाँ आधार में 3 जीरो है, तो दाएं पक्ष में 3 अंक होने चाहिए। अंक आपके पास एक ही है, तो 2 कम पड़ रहे हैं, 2 आगे जीरो लगा देंगे, 2 जीरो इधर उतार लेंगे और इनको पूरा उतार करके ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सूत्र निखिलम उपाधार विधि से गुणा पूरा हो चुका है। अब आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद में मुझे बताएंगे कि आपको मेरा वीडियो किस तरह कैसा लग रहा है। पसंद आए तो आप लाइक करें, ना पसंद आए तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि सर इसमें ये कमी है। मैं कोशिश करूंगा उसमें और बेहतर सुधार करने की। तो आगे के लिए अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें, बहुत जल्दी आपको नया वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, ये आपका सूत्र निखिलम उपाधार विधि से गुणा हो गया। अब तक जो हमने पढ़ा है, आपको जोड़ वैदिक विधि से जोड़ करना हमने सीखा है, वैदिक विधि से बाकी करना हमने सीखा है, व्यवकलन करना। और गुणा के आपके 2 भाग हो चुके हैं। पहले हमने जो गुणा सीखा था वो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से गुणा किया था। उससे बाद में अगले वीडियो में आपको सूत्र निखिलम आधार विधि से गुणा करना हमने देखा, और आज के वीडियो में आपने सूत्र निखिलम उपाधार विधि से गुणा करना सीखा है। अब तक जो आपने पढ़ा है मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और यदि आपको नहीं भी पसंद आया है, कोई कमी इसमें नज़र आई है वीडियो में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर अवगत कराएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो उपलब्ध करवा सकूं। यहाँ कमेंट्स बॉक्स में मेरे नंबर होंगे, आप कमेंट्स कर सकते हैं, या मेरे मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ सामने, 9929886025। ये मेरे मोबाइल नंबर हैं। आप मुझे पर्सनली मोबाइल पर भी फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या वीडियो पर यूट्यूब पर आप मुझे यहाँ कमेंट्स कर सकते हैं सर इस वीडियो में ये कमी है, आप इसमें ये सुधार कीजिए। जो भी आपको कमी नज़र आए बेझिझक आप उस कमी को मुझे बताइएगा, क्योंकि आप जब कमी नहीं बताएंगे तो मुझे क्या पता, तो किस तरह से पता चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। आप ही तो मुझे बताओगे कि सर इसमें ये कमी है, और अच्छा है तो आप मुझे अच्छा कमेंट्स करें, लाइक करें। नहीं आपको पसंद आ रहा है तो फिर आप मुझे कॉल करें, कमेंट्स करें, उसमें बताएं कि सर इसमें ये कमी है, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बेहतर से बेहतर उपलब्ध करवा सकूं। धन्यवाद।